जैसा कि कहा जाता है कि जब तक आपको बुलावा ना हो तो आप किसी भी धाम की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि हम तुंगनाथ दूसरी बार आ रहे थे। इससे पहले जब हम तुंगनाथ आए थे तो कपाट बंद होने की वजह से दर्शन नहीं कर पाए थे। तो शामिल हो जाइए हमारे साथ तीसरे केदार तुंगनाथ महादेव के इस खूबसूरत सफर में, जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर होने का भी गौरव प्राप्त है। साथ ही चलेंगे चंद्रशिला, जहां से हम दूर दूर तक बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को देख सकते हैं। ये इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि चोपता से शुरू होता है। तो ट्रैक को स्टार्ट करने से पहले एक बार रूट मैप पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्रैक चोपता से शुरू होता है। उसके बाद आपको बुरांश के घने जंगलों और बुग्यालों से होते हुए तुंगनाथ पहुंचना होता है। चोपता से तुंगनाथ की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। क्योंकि ये एक छोटा ट्रैक है तो ज़्यादातर लोग इसे एक ही दिन में अप एंड डाउन कर लेते हैं। और अगर आपके अंदर इच्छा है तो मंदिर के बाद 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आप पहुंच सकते हैं चंद्रशिला। इस बार हमारा तुंगनाथ जाने का सफ़र मेरे मम्मी पापा की वजह से बना था। उनकी काफ़ी समय से तुंगनाथ जाने की इच्छा थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी माँ 60 प्लस है और पापा 70 प्लस हैं, लेकिन कब उन्होंने हमें इस ट्रैक में पीछे छोड़ दिया हमें पता ही नहीं चला। ओके, तो हम लोगों ने अपना ट्रैक अभी स्टार्ट कर लिया, लगभग सुबह 6:45 बजे। तो अभी देखते हैं, मम्मी पापा आगे चल गए और हम लोग अभी आराम से पीछे चल रहे हैं। बुनाश के घने जंगल हैं, स्टार्टिंग अभी है, तो देखते हैं किस। और इस बार ऑफ कोर्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस व्लॉग ज़रूर चेक करिए, क्योंकि वो दिसंबर का शूटेड है और ये है सितंबर का। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज इस बार हमें पूरा ट्रैक ग्रीन दिख रहा है, उस टाइम हमें पूरा ट्रैक ब्राउन दिख रहा था। ये बर्फ़ से ढकी चोटियाँ आपको इस ट्रैक के स्टार्ट से ही दिखने लगती हैं और यही चोटियाँ आपको पूरे रास्ते आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती हैं। तो लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो ये पूरा भूरा भूरा हो रखा था,
मज़ेदार बिल्कुल नहीं था देखने में, मतलब खूबसूरती तो थी लेकिन उतना मज़ेदार नहीं था। और इस बार ग्रीनरी है और ये यहाँ पर बढ़िया एकदम घास का मज़ा लेते हुए साथ ही साथ एकदम परफेक्ट नेचुरल मिनरल वाटर पी रहे हैं। मस्त, इनसे अच्छी ज़िंदगी किसकी है। ये मम्मी पापा जाते हुए आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। एंड द पॉइंट इज़ कि ये लोग चढ़ पा रहे हैं क्योंकि और अच्छे हमने से चढ़ इनको रहे हैं। कहा था कि हम आपको घोड़े से लेके जाएंगे, बट वो हमसे पहले ही बहुत आगे पहुंच गए हैं। हरे भरे मैदान, गुनगुनी धूप और दूर से दिखती बर्फ से ढकी चोटियां, इससे अच्छी और परफेक्ट सुबह कोई और हो ही नहीं सकती। इनका सही है, बिना ब्रश किए खाना खा लो। सीज़न टाइम में आपको इस पूरे ट्रैक में ऐसी दुकानें मिलती ही रहेंगी जहां पर आप अपने रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम कर सकते हैं। ऑफ सीज़न में आप अपने साथ पानी की 1-2 बोतल एक्स्ट्रा ज़रूर रख लें, क्योंकि इस रूट में पीने के पानी के सोर्स ना के बराबर ही हैं। वैसे तो ये एक छोटा ट्रैक है, लेकिन हम हमेशा जब भी कोई ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो अपने साथ चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रखते हैं, क्योंकि जब किसी भी चढ़ाई पर आप चढ़ते हैं तो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, तो उस एनर्जी को वापस गेन करने के लिए चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट बहुत हेल्पफुल होते हैं। लास्ट टाइम हमने यहीं से शॉर्टकट लिया था। इस बार यहाँ एक छोटी दीवार भी बन गई है। थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम फिर से यही शॉर्टकट लेंगे, क्योंकि मम्मी पापा हमसे काफ़ी आगे निकल चुके थे और हमें वो डिस्टेंस भी कवर करनी थी।
चोपता को हमारे देश का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और शायद आप इन नज़ारों को देखकर समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़े थे और यहाँ से इस खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए यहाँ से होते हुए और यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो कैसे हम लेटते पड़ते जैसे भी यहाँ से ऊपर चढ़े हैं। अच्छा हुआ वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि शॉर्टकट ना ही लें तो ही अच्छा है। हमें नहीं पता कि आपको ट्रैकिंग के लिए क्या मोटिवेट करता है, लेकिन हम दोनों को बर्फ़ से ढके ये पहाड़ बार बार ऐसे ट्रैक चढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो हमें इस ट्रैक में जब भी मौका मिला तो पलट पलट कर इन चोटियों को देखते रहे। तुंगनाथ का ये ट्रैक केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे कि ये नो प्लास्टिक जोन है, तो कोशिश करिए अपने साथ प्लास्टिक ना ही कैरी करें तो अच्छा है। अगर लाते हैं तो अपने साथ वापस भी लेके जाएं। Time for quickly do a check. So हम नीचे से चले थे 6:45 बजे और अभी 9:30 बज रहे हैं और यहाँ से भी हमें फॉर अबाउट 1 किलोमीटर और जाना है। बोलना बड़ा आसान लग रहा है 1 किलोमीटर, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि 1 किलोमीटर कितना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रैक है 1 किलोमीटर का जो हमें करना है। अभी भी जो आप देख रहे हो पूरी चढ़ाई है, उसके साथ साथ में वो जो एक स्पेसिफिक एरिया है, देखिए अगर आपको दिख रहा है ये एरिया, यहाँ पर है मंदिर। मंदिर पे पहले हम दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद हम थोड़ा ऊपर जाएंगे चंद्रशिला जो कि यहाँ पर है।
तुंगनाथ मंदिर से थोड़ा पहले गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च स्टेशन भी है। यहाँ पर एल्पाइन ट्रीज और हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स के ऊपर रिसर्च की जाती है। तो अभी हम यहाँ पर तुंगनाथ जी के बुग्याल में बैठे हुए हैं। यहाँ से लगभग अभी तुंगनाथ जी आधा किलोमीटर होंगे और आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ धूप है और अच्छी धूप खिली हुई है, और दूसरी तरफ जो हमें थोड़ी देर पहले तुंगनाथ जी और चंद्रशिला दिख रही थी वो गायब हो गए हैं। तो इसे ही कहते हैं प्रभु तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। फाइनली हमें तुंगनाथ महादेव जी की ध्वजा के दर्शन हो गए, तो अब मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। तुंगनाथ दो शब्दों से मिलकर बना है। तुंग का मतलब होता है पहाड़ की चोटी और नाथ का मतलब होता है स्वामी। तो तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ हुआ चोटियों का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द पीक्स। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के नीचे। ये एक छोटा सा मार्केट एरिया है और यहाँ आपको खाने पीने के ऑप्शंस सारे मिल जाएंगे। तो पहुंच चुके हैं हम अभी मंदिर के द्वार पर। ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है चंद्रशिला के लिए, और ये वाला जो ऊपर जा रहा है ये जा रहा है मंदिर के लिए।
लोगों ने क्या है, पहले गए थे हम बद्रीनाथ। ओके। बद्रीनाथ से फिर हम निकले थे कल और रात को स्टे किया था हमने चोपता। आज हमने सुबह शुरू करी चढ़ाई 6 बजे 7 बजे अभी आए हैं। अल्टीमेट एक्सपीरियंस था और सबको आना चाहिए। थकावट तो थोड़ी होती है, टाइमिंग बहुत लेकिन बेस्ट टाइमिंग है, वेदर ओके है, आराम से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है चल रहा है कि बारिशें हो रही हैं, लैंडस्लाइडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ना बद्रीनाथ में है ना यहाँ पे। अब थोड़ा मारवाड़ी में बता दूं। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारा साथ रहा भाई लोग ने थोड़ा कॉन्फिडेंस देबो करे ना, जहाँ फीलिंग आपको करे थोड़ा और क्या अभी आ रहा है, बस अगली पहाड़ी के पास में ही है, अगली पहाड़ी के पास में करके कॉन्फिडेंस से धीरे धीरे पर करके पहुंच गए। चढ़ाई करते टाइम सिर्फ आप अपने एक पॉइंट बना लो, 200 कदम 250 कदम हमने चलना है, फिर 5 मिनट का स्टे कर वेट। जैसे अगर आप यहाँ तुंगनाथ इवनिंग में आते हैं तो शाम को यहाँ पे पूजा होती है, और सुबह अगर सनराइज देखने चंद्रशिला। चंद्रशिला आप लोग होके आगे चंद्रशिला चंद्रशिला हम जा रहे हैं। ओके चलो आप भी चलिए, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। चलिए जय भोलेनाथ के। मौसम अब बदलने लगा था, कभी बादल तो कभी धूप होने लगी थी। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जब हम वापस चोपता जा रहे थे तो हमें बहुत तेज बारिश और ओलों का सामना करना पड़ा था। तुंगनाथ से चंद्रशिला का सफ़र लगभग 1 किलोमीटर का है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए ही 1 किलोमीटर है। वैसे तो हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन इस चढ़ाई को चढ़ते हुए हमें फिर से हमारे रुद्रनाथ ट्रैक की याद आ गई। तो अभी ऊपर चोटी तक पहुंचना है। काफ़ी थकान लग जाती है इस चढ़ाई को चढ़ते हुए। दम भर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले घने कोहरे के बीच मोनाल दिखी थी, उसको शूट नहीं कर पाया क्योंकि जब तक कैमरा निकाला तब तक वो भाग गई। फाइनली हमें मम्मी पापा भी मिल गए। ये दोनों काफ़ी देर से यहाँ बैठकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे और शायद ऊपर से हमें देख भी रहे थे। इनके हिसाब से तो हम दोनों चींटी की ही चाल चल रहे थे और हम भी अब चंद्रशिला पहुँच गए थे। पुराणों की माने तो जब श्री राम ने रावण को मारा था तब उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था और उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। क्योंकि अब चारों तरफ से बादल आने शुरू हो गए थे तो इसीलिए हमें बर्फ़ से ढके कोई भी पहाड़ नज़र नहीं आ रहे थे। वैसे हमें अभी तक अंदाज़ा भी नहीं था कि जाते वक्त हमें बहुत तेज़ बारिश मिलने वाली है।
काश ऊपर वाले ने हमें भी पंख दिए होते तो हम भी इन पंछियों की तरह उड़ते हुए इन घाटियों को ऊपर से देखते। जब भी मन करता तो कभी किसी पहाड़ी पर तो कभी किसी पहाड़ी पर पहुंच जाते। पहली बार जब हम यहाँ आए थे तो चंद्रशिला का ये टॉप एकदम खचाखच भरा हुआ था। हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे और हमने सोचा था कि नए साल की शुरुआत चंद्रशिला की ऊंचाइयों से करेंगे, लेकिन ऐसा सोचने वाले सिर्फ हम दोनों ही नहीं थे। तो इस प्रकार हमारे तीसरे केदार का सफ़र समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे किसी और सफ़र में। तब तक छोड़ जाते हैं हम आपको हमारे इस सफ़र की कुछ यादों के साथ।